और सबसे अच्छी बात है ये आम से बनता है और बहुत ही इजी ट्रिक है इसको बनाने की। आम बॉईल करके इसमें काला नमक वगैरह सब चीज मिलाना है और बॉडी को। भाभी जी हम खाएंगे तब पहले आप मुझे बता दो कि आपने हमें लिए बनाया क्या क्या है, क्योंकि मुझे इनके नाम ही नहीं पता है कुछ चीजों के। हमारे स्वागत में है ये पापड़ी चाट के बाद यही फायदा होता है, खाना भी खाते हैं और साथ में गिफ्ट भी मिलता है। अभी हम फिर से भी आएंगे। कर दिया है, अभी ये खाली है, इसको पूरा भर के लाएंगे। तो तैयार हो सर आप? हेलो सर, तो चलो उठो। इसको खाली नहीं भेजते हैं, जितने आपके पास है रख दीजिए। 2-3 जेब है इसमें। 10 रुपए। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी हम तीनों हो गए हैं तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी दूसरी भाभी के घर पे जो कि है भोपाल से। और अभी उन्होंने हम तीनों को बुलाया है घर पे बैठने के लिए, मिलने के लिए। तो हम जाते हैं। चले भाभी? हाँ चलो। और वो जो घर है और बिल्कुल बगल में ये 305। हाँ। जस्ट बगल में ही है और उसके लिए हम ऐसे तैयार हो रखे हैं। और यहाँ पे देखो ये तो हमसे ज्यादा तैयार हो रखी है। और नहीं, वो भाभी जो है इसकी मौसी है। हाँ, सोनाली मौसी के यहाँ चल रहे हैं ना। हाँ। और कल इवा ने बाल भी काट दिए। इवा कैसे लग रहा है? आज बाल काट गया आपके? टकलू हो गया है, टकलू। तो यहाँ पे भाभी जी और क्या ये है कि इनका पहले मुंडन भी होता है। हाँ, लड़कियों का मुंडन भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का मुंडन नहीं होता है, सिर्फ लड़कों का मुंडन होता है। परसों मुझे भाभी जी ने मुझे परसों बताया कि इनके यहाँ जो लड़की होती है उसका मुंडन भी कराया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का मुंडन नहीं होता है। उत्तराखंड में लड़कियों का मुंडन नहीं होता है, सिर्फ लड़कों का ही मुंडन होता है ना भाभी? हाँ, हाँ। आपके यहाँ कितने साल में कराते हैं लड़कियों? मेरे यहाँ या तो 1 ईयर पे या तो 3 ईयर पे। हाँ, और इसका पहले हो गया था इवा 6 का month पे, 6 month 6 महीने में, और कल इसको टकला किया गया क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई है ना। हाँ, और हेयर भी ग्रोथ कम थी तो ऐसे फिर ग्रोथ भी बढ़ती है ज्यादा। तो रोई नहीं है कल? तो बहुत रो रही थी, बहुत बिस्किट से इसको फुसलाया जब है। मैं आगे टाइम मैं पहचान नहीं पाई कि इवा को क्या कर दिया है ऐसा। युवा की ब्यूटी हम लोगों ने छीन लिया है। इवा। और अभी हमने इवा को टकला बोला था तो इवा ने शर्म के मारे अभी टोपी पहन ली है। देखो बच्चों को भी शर्म आती है। तो अभी हम पहुंच गए भाभी जी के यहाँ और भाभी जी ने हमें वेलकम ड्रिंक भी पिला दी है। इसका नाम है आम पना। तो भाभी जी आपने कैसे कैसे बनाया ये? आपको बॉईल करो, मैश करो, इसमें काला नमक मिलाओ, शक्कर मिलाओ, भुना जीरा मिलाओ, मिंट मिला दो, और बहुत ही टेस्टी हो रहा है भाभी, थैंक यू सो मच। और सच में जो ये ड्रिंक हम आम पना पी रहे हैं बहुत ही टेस्टी हो रही है ना भाभी? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और भाभी ने हमें इसके बहुत ही अच्छे फायदे भी बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात है ये आम से बनता है और बहुत ही इजी ट्रिक है इसको बनाने की। आम बॉईल करके इसमें काला नमक वगैरह सब चीज मिलाना है और बॉडी को कूल रखता है गर्मियों में। गरीबों का कूलर। और अभी यहाँ पे हमारा खाना भी तैयार है और भाभी ने यहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई है जिनका तो मुझे यह नाम भी पता नहीं है। तो अभी भाभी से ही पूछते हैं कि भाभी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। भाभी जी हम खाएंगे तब पहले आप मुझे बता दो कि आपने हमारे लिए बनाया क्या क्या है, क्योंकि मुझे इनके नाम ही नहीं पता है कुछ चीजों के। हमारे स्वागत में है ये पापड़ी चाट है। पापड़ी चाट, चाउमीन जो कि मेरी फेवरेट है। राजस्थान की प्याज कचौरी फेमस। वाह, प्याज कचौरी। हाँ, पाव भाजी। ये पाव भाजी है। हाँ। वाह। और 1-2 डिशेस यहाँ पे भी है। ये पाव है, हाँ। चटनी है आम की और ये मीठी वाली चटनी है कि आपको जैसे भी जरूरत हो दो। थैंक यू सो मच भाभी। और ये भाभी ने खुद अकेले बनाया है ना भाभी? भाभी जी को सब चीज आता है। मेरी फेवरेट चाउमीन भी आ गई है जो कि मैं शादी से पहले से खा रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम शादी से पहले खाया था जब मैं गोल्डी के साथ गई थी और आज खा रही हूँ। इवा भी यहाँ पे खाने लगी। इवा क्या खा रही है? इवा पाव खा रही है। इवा पाव भाजी खा रही है। खाओ खाओ। अभी हम सबका खाना भी हो गया है। तो भाभी बहुत ही टेस्टी खाना बना रखा था आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमें तो वैसे ही अच्छा लगता है भाभी के हाथ का खाना। और अभी हमने खाना भी खा लिया है तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे को खाने के साथ साथ गिफ्ट भी मिल रहा है। तो अभी मेरे को भाभी ने गिफ्ट दे दिया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो आज शादी के बाद यही फायदा होता है, खाना भी खाते हैं और साथ में गिफ्ट भी मिलता है। अभी हम फिर से भी आएंगे। तो मैंने अभी अपना गिफ्ट भी यहीं पे खोल लिया है। भाभी ने मुझे दिया जयपुरी बैग। वाह भाभी बहुत ही प्यारा है।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अब मैं जहाँ भी जाऊँगी इसको लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे इतना पसंद आ गया और इसका कलर भी ब्राइट है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे पे ब्राइट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच भाभी। और आपको पता है भाभी, जयपुर में आके पहली बार मेरे को जयपुर वाली चीज़ मिली है, वो आपने ही दी है। इतना प्यारा गिफ्ट, थैंक यू। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी ये ऑफिस से भी आ गए हैं तो हम जा रहे हैं अभी अपनी खरीदारी करने के लिए क्योंकि अभी बहुत सा सामान बचा है जो कि हमने अभी लेना है। तो अभी भाभी ने मुझे मार्ट बताया है नेशनल हैंडलूम से जहाँ पे घर का पूरा सामान मिलता है, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। और ये बैग मैंने तैयार कर दिया है, अभी ये खाली है, इसको पूरा भर के लाएंगे। तो तैयार हो सर आप? हेलो सर। तो चलो उठो, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं वैशाली मार्ट। तो आपको भी दिखाते हैं हमने क्या क्या खरीदारी की है। चलिए आइए। आज मुझे जो बैग मिला था, जो मुझे भाभी ने गिफ्ट दिया था, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ खरीदारी करने के लिए। अच्छा हुआ आज ही मिल गया, आज ही इससे खरीदारी भी हो रही है। तो चलिए सर, इसमें रुपए रखिए, इसको खाली नहीं भेजते हैं। कितने? जितने आपके पास है रख दीजिए। 2-3 जेब है इसमें। 10 रुपए 10 रुपए की टॉफी भी नहीं आती है, रखो। पेप्सी आती है। अब ऐसे बोलो, पर्स तो तू नहीं गोल कर रखा है। आपका पर्स मेरे ही पास है। चलिए आइए आइए, वहाँ क्या देख रहे हो, चलो। फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं नेशनल हैंडलूम के सामने पे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। तो लगता है हमें यहाँ जितना भी सामान है वो यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं। अभी हमारा जितना भी सामान था वो पूरा आ गया है और ये पूरा सामान बैग में नहीं आएगा। लगता है हमें इसके लिए दूसरा बैग लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम आ गए हैं घर। तो अभी हम आ गए खरीदारी करके घर और हमने खाना भी खा लिया है। तो हम जिस नेशनल हैंडलूम में गए थे वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा सामान मिला, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ भी थी। हमारे यहाँ पे पर्दे नहीं थे तो मैंने पर्दे लाए और लगा, हम दोनों ने अभी तक लगा भी दिए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मुझे 1-2 दिन से यही कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कौन से वाले पर्दे लाऊं, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे वैरायटीज़ मिली और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा मिला। तो इन पर्दों से मैं खुश हो गई हूँ, मुझे मेरी पसंद के पर्दे मिल गए हैं वहाँ पे। आज की शॉपिंग जो थी वो थी पर्दे और साथ में पिल्लोस। आज हमने बस इतना ही सामान लिया और थोड़ा किचन का सामान लिया है।